कैसरगंज सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उस वक्त भावुक हो गए जब वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे खिलाफ कई बार षड्यंत्र रचा गया। रिपोर्ट देखिए। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। बनकर मूक मेघता कब तक बोलो भद्रा घास तो हूं मैं किससे मन की बात। किससे मन की बात कहूं, सुनने को तैयार कौन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की इन कविताओं के जरिए कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपना दर्द बयां किया है। सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघता कब तक बोलो भद्रा घास तो हूं मैं किससे मन की बात। गोंडा में अपने बेटे करण सिंह के प्रचार के लिए जब ब्रजभूषण मंच पर आए तो कहीं न कहीं अपने टिकट कटने पर भावुक दिखाई दिए। कहते हुए सुनाई दिए कि 1.5 साल के अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो हर षड्यंत्र से पार पाते हुए आगे बढ़ते गए। और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद बनी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इसके ऊपर। कैसरगंज से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट थमा दिया और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह के लिए लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लोगों से संपर्क कर करण भूषण के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दावा भी कर रहे हैं कैसरगंज का रण उनका बेटा ही जीतेगा। जब मोदी जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कटरा से विधायक पवन सिंह हैं, करण भूषण सिंह सांसद बनने वाले हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ब्रजभूषण ने कहावत के जरिए विपक्ष को नसीहत दे डाली और कह दिया कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो साजिश करना छोड़ दें। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डाउन हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। कैसरगंज में करण सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा हैं और अपने बेटे के लिए ब्रजभूषण लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। इसी दौरान रह रहकर उनके टिकट कटने की टीस भी सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जौनपुर और प्रतापगढ़ सीटों पर मतदान को लेकर लगातार एक हलचल बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जो 2 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी से ज्यादा बाहुबलियों का असर देखने को मिल रहा है। जौनपुर सीट पर जहां धनंजय सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई है, वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया के बयान ने सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। रिपोर्ट देखिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल और अवध की अपनी अलग पहचान है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए पार्टी और प्रत्याशी ही काफी नहीं है, बल्कि इन इलाकों के बाहुबली तय करते हैं कि प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा। 6 दशक के भारतीय लोकतंत्र में बाहुबली इतने अहम हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। इन बाहुबलियों का अपने क्षेत्र में ऐसा दबदबा है कि पार्टियां उन्हें नहीं चुनती, बल्कि वो पार्टियों को चुनते हैं। वोट बैंक पर ऐसी पकड़ की वजह से ही इन्हें बाहुबली कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान 2 ऐसे ही बाहुबली नेता खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपना चुनावी स्टैंड क्लियर करके जहां एनडीए को राहत दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की जीत की संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग
भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धनंजय सिंह के इस ऐलान ने जौनपुर का पूरा सियासी गणित बदल कर रख दिया है। बसपा से धोखा मिला तो बाहुबली ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। माना जा रहा है कि धनंजय के साथ आने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो गई है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं, जिन पर धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। धनंजय सिंह और कृपाशंकर सिंह की टक्कर से ठाकुर वोटों के बिखराव का जो खतरा था वो अब टल गया है। धनंजय सिंह का रिश्ता वाराणसी में ब्रजेश सिंह से लेकर मिर्जापुर में विनीत सिंह जैसे ठाकुर बाहुबलियों के साथ भी है। खासकर ठाकुर वोटरों में इन बाहुबलियों की अच्छी पकड़ रही है। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली, मछली शहर, घोसी जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि बाहुबल का साथ मिलते ही बीजेपी पूर्वांचल और अवध में और मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कुंडा विधायक और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह ने किसी भी पार्टी का खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन दबी जुबान में जनता से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने की अपील जरूर की है। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है।